हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 13वां लेक्चर आज हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने बताया था पब्लिक, उस लेक्चर में थोड़ा सा ध्यान देंगे, पूरा हम लोग रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। उसमें मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को निकालने के लिए सिखा रहे थे पब्लिक, कुछ कुछ सवाल भी किए थे और सवाल दिए भी थे आप लोग को लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने आप लोगों को बताया था पब्लिक कि जैसे ये सर्कुलर वायर है, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अब इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमने बताया था कि करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बटा 2r। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r के बराबर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ, अगर क्लॉकवाइज रहता तो अंदर की तरफ होता। ठीक है। अगर सर्कुलर वायर न रहकर पब्लिक सर्कुलर आर्क होता, माने सर्किल का एक पार्ट होता पब्लिक, ये एंगल थीटा है, करंट आई फ्लो कर रहा होता। आपको याद है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर और अंदर क्लॉकवाइज है तो अंदर के तरफ होगा। क्लियर है। तो ये पब्लिक है इस तरह से। और फिर हमने स्ट्रेट वायर से भी बताया था कि स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइटली अगर लॉन्ग है पब्लिक, तो यहाँ से डी डिस्टेंस पे चल के अगर कोई पॉइंट है पी है तो म्यू नॉट आई बटा 2πd के बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर इंड से पॉइंट लाई कर रहा है तो म्यू नॉट आई बटा 4πd के बराबर होगा, है ना। फिर उसके बाद में फिक्स वायर है और मिडिल पॉइंट पे लाई करता है तो म्यू नॉट आई बटा 2πd इंटू साइन फाई के बराबर होगा। ओके। और अगर पॉइंट उसी के लाइन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का मान 0। और ये इन सबको मिला करके पब्लिक हम लोग सवाल किए थे, है ना। और आप लोग को क्लियर भी हो गया होगा। हम लोग और भी सवाल करेंगे। एक सवाल दिए थे, उसको थोड़ा सा एक बार देखिएगा, हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं उसको। देखिए ऐसे कुछ था सवाल। जो सवाल दिए थे पब्लिक, उस सवाल को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसे था, ये सेंटर था, देख सकते हैं आप, है ना। ऐसे था पब्लिक। ये देख लीजिए आप। ठीक है। ये फैन टाइप से था, ये पी पॉइंट है पब्लिक, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा था। ठीक है। आई ऐसे करके फ्लो कर रहा था, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है पब्लिक, ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है। और पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी ये स्ट्रेट वायर हैं, देखिए ये स्ट्रेट वायर इसी पॉइंट से पास कर रहा है। ये जो पॉइंट पी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है, इसी स्ट्रेट वायर के ही लाइन में है ना पब्लिक। इस स्ट्रेट वायर के ही लाइन में ये पॉइंट है, इस स्ट्रेट वायर के ही लाइन में ये पॉइंट है, इस स्ट्रेट वायर के ही लाइन में ये पॉइंट है, इस स्ट्रेट वायर के ही लाइन में ये वाला पॉइंट है, और इस स्ट्रेट वायर के ही लाइन में ये वाला पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। लेकिन इस कर्व वायर के कारण होगा, इस कर्व वायर के कारण होगा, इस कर्व वायर के कारण होगा, इस कर्व के कारण होगा। इस 3 गो छोटा कर्व है, 3 गो बड़ा कर्व है। एक बात और कि पूरा 360 डिग्री होता तो ये वाला कर्व जो है 60 डिग्री बनाएगा। सब कर्व 60-60 डिग्री बनाएगा। जितना भी कर्व है सब 60-60 डिग्री बनाएगा पब्लिक। चलिए पहले बड़ा वाला कर्व के द्वारा निकाल लेते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि कर्व के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बटा 2r, थीटा बटा 360। तो म्यू नॉट आई बटा 2r, इसका रेडियस बड़ा कर्व है पब्लिक, तो r1 या बड़ा r मान लीजिए, और थीटा बटा 360। थीटा के जगह पर कितना हो गया 60 और बटा 360। और ऐसा ऐसा बड़ा कर्व कै गो है पब्लिक, 3 गो। आप 3 से गुना भी कर सकते हैं। और क्लॉकवाइज चल रहा है, देखिए इसमें भी क्लॉक, इसमें भी क्लॉक, इसमें भी क्लॉक, ऑब्वियसली अंदर की तरफ होगा प्लस। अब ये छोटा कर्व के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सर्कुलर आर्क से आपको मालूम होगा पब्लिक, म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट आई बटा 2, रेडियस इसका स्मॉलर मान लेते हैं ये कर्व का,
ये कर्व का रेडियस स्मॉल है, थीटा बटा 360, तो थीटा कितना है पब्लिक 60 बटा 360, और ऐसा ऐसा कैगो है 1 2 3, 3 से हम लोग गुना कर दिए, और ये भी अंदर की तरफ होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, तो अंदर की तरफ होगा। कॉमन कर लीजिए 6 6, तो म्यू नॉट आई बटा 3 से कटेगा भी, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, तो म्यू नॉट आई बटा ऊपर में आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 कैपिटल आर क्रॉस प्लस म्यू नॉट आई बटा 4 स्मॉल आर, ये भी क्रॉस, और दोनों जब सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो आप कॉमन कर लीजिए म्यू नॉट आई बटा 4 कॉमन 1 बटा कैपिटल आर प्लस 1 बाय स्मॉल आर, और क्रॉस क्रॉस मैंने अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जिनका ये आया होगा पब्लिक वो टिक कर लीजिए, सही है ना, उसके बाद आगे हम बताते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए पब्लिक, आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी करने जा रहे हैं हम लोग। ऐसे है डेरिवेशन, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम लोग बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, current carrying circular wire at its axial point। देखिए पब्लिक, ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, और सर्कुलर वायर के एक्सियल पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये आपका अगर सर्कुलर वायर है, थोड़ा सा बड़ा हम फिगर बनाएंगे पब्लिक, है ना, इस तरह से सर्कुलर वायर है, ठीक है। ये हो गया पब्लिक सेंटर, सर्कुलर वायर का रेडियस कुछ मान लेते हैं, चलिए आर मान लेते हैं पब्लिक, और ये ऐसे सर्कुलर वायर है, आप ऐसा समझ लीजिए, ये सर्कुलर वायर है पब्लिक ऐसे, और सर्कुलर वायर के सेंटर से होकर के एक्सिस पास कर, अगर आप इसको सर्कुलर वायर मानते हैं तो इस सर्कुलर वायर के सेंटर से होकर एक्सिस पास कर रहा, देख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। तो ये सर्कुलर वायर के सेंटर से होकर के एक्सिस पास किया, ये सेंटर है, वो सेंटर से पब्लिक कुछ दूरी पर चल करके एक पी पॉइंट है, और इसी पी पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पर सर्कुलर वायर के हम लोग निकाल चुके हैं पब्लिक, सर्कुलर वायर के सेंटर पे म्यू नॉट आई बटा 2r होता है, पढ़ाए हैं, लेकिन सर्कुलर वायर के सेंटर नहीं, सर्कुलर वायर के एक्सिस पर एक पी पॉइंट है। एक्सिस आप समझ रहे हो कैसे पास कर रहा है, ये सर्किल है और इस सर्कुलर वायर के सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, और एक्सिस पर ही कहीं पे पॉइंट है पब्लिक, उसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक आई, सपोज माना कि अ सर्कुलर वायर हैविंग रेडियस ए, रेडियस आर, कैरिंग करंट रेडियस आर है, कैरिंग करंट आई, पी इज ए पॉइंट at a distance A, P is a point on its axis at a distance A from center। पब्लिक सेंटर से ए डिस्टेंस पर चल करके एक पी पॉइंट है इसके एक्सिस पर, और उसी पी पॉइंट पे हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पब्लिक थोड़ा सा यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझ गए डायरेक्शन तो आप बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस पर सवाल भी आता है, बोर्ड एग्जाम में सवाल आया हुआ है, सोच लीजिए आप। तो इसके डेरिवेशन से तो पब्लिक कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस सर्कुलर वायर पे एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे। तो चलिए पब्लिक कहीं पे हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, और ये छोटा सा पार्ट का लंबाई कितना है dl, और करंट कितना फ्लो कर रहा है I।
तो बताइए पब्लिक आईडीएल स्मॉल करंट एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? आप देख लीजिए रखा कैसे है पब्लिक, इस तरह से रखा हुआ है। ये जो सर्किल है ना, ऐसे सर्किल है, तो सर्किल को हम ऐसे रखे हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा, इस टाइप से सर्किल को रखे हैं पब्लिक। ऐसे दिख नहीं रहा होगा मेरे पास, रिंग लाते हैं। देखिए पब्लिक, ये रिंग है मेरे पास, है ना, और हम बता रहे थे कि ये चार्ज सर्कुलर रिंग, ये सॉरी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर है, और इस सर्कुलर वायर के सेंटर से होके ये एक्सिस पास कर रहा है पब्लिक। आप देख सकते हैं यही सर्कुलर रिंग है, एक्सिस ऐसे सेंटर से होकर के पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ध्यान रखिएगा। और इसमें करंट, ऐसे हम रिंग को ऐसे रखे हैं पब्लिक, ऐसे रखे हैं, ध्यान रखें, ऐसे नहीं रखे हैं, ऐसे रखते तो गोल पारते है ना, गोल फिगर बनाते, लेकिन ऐसे रखे हैं, तो ये ऐसे है पब्लिक, और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम किए क्या कि इस सर्कुलर वायर में कहीं पे एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसीडर किए, और वो छोटा सा पार्ट क्या है, डीएल, लेंथ क्या है डीएल, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो आई डीएल को हम लोग स्मॉल करंट एलिमेंट बोलते हैं, करंट आई है, लेंथ है डीएल, तो आई डीएल को हम लोग स्मॉल करंट एलिमेंट बोलेंगे। अब इस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा पी पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा पी पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए पब्लिक, यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना, थोड़ा सा आप समझिएगा पब्लिक, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि छोटा सा पार्ट है तो यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, और पूरा से निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो पब्लिक जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट कंसीडर किए, तो यहाँ पे आईडीएल का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होगा, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आईडीएल का डायरेक्शन होगा पब्लिक, वो टेंजेंट की तरफ होगा। टेंजेंट की तरफ कहने का मतलब ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो ये टेंजेंट की तरफ, ये आईडीएल का डायरेक्शन, आईडीएल क्रॉस आर। आपको याद होगा कि बायोट-सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बताया था, dB बराबर μ0/4π आईडीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू, याद है ना, डायरेक्शन आईडीएल क्रॉस आर। तो आईडीएल इधर हो गया पब्लिक, और आर का डायरेक्शन देख लीजिए इधर है, इन है आपका पी पॉइंट यहाँ, तो ये आर का डायरेक्शन हो गया। तो पब्लिक आईडीएल डायरेक्शन इधर है, इधर के तरफ, और आर का डायरेक्शन ये वाला लाइन पर है, और आईडीएल इधर है। तो जब आईडीएल से आर की तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ की तरफ हाथ को घुमाइएगा पब्लिक, तक कसा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ जाएगा। आईडीएल इधर है और आर इधर है पब्लिक, आईडीएल से आर की तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे तो कसाएगा तो उधर जाएगा। कहने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया पब्लिक डीबी, यानी ये वाला लाइन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, डीबी माने छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप कहने का मतलब ये आप बोल सकते हैं कि आईडीएल स्मॉल करंट एलिमेंट है, इस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल होगा, और वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पब्लिक, डीबी के बराबर होगा। डीबी मतलब स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब क्या है पब्लिक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर हम लोग इस तरह से डालते हैं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। ये पूरा 90 है, ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा, तो थीटा। डीबी का दो कंपोनेंट होगा पब्लिक, अगर थीटा सटा हुआ है तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा कॉस में, डीबी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन थीटा में। यानी कहने का मतलब कि डीबी का दो कंपोनेंट, थीटा सटा हुआ है तो कॉस में, हटा हुआ है तो साइन में। सिमिलरली इसके जस्ट उल्टा में हम लोग पार्ट कंसीडर करते हैं पब्लिक, आईडीएल देख लीजिए, दो पार्ट आईडीएल यहाँ पे हम लोग कंसीडर किए पब्लिक, तो इसके कारण भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा डीबी। इसका दो कंपोनेंट हम लोग तोड़ेंगे पब्लिक, आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, डीबी का दो कंपोनेंट, डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा, तो 2 डीबी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए डीबी कॉस एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, डीबी कॉस एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है, तो कैंसिल होगा। अब बताइए पब्लिक 2 डीबी साइन थीटा,
तो जब हमने दो पार्ट कंसीडर किया आइडियल, तो 2 dB साइन थीटा एक्स एक्सिस के तरफ आया पब्लिक, ये कॉस कॉस कैंसिल कर दिया। 4 को करेंगे तो 4 dB साइन आएगा, फिर कॉस कॉस कैंसिल होगा। 6 को करेंगे तो 6 dB साइन आएगा। तब बताइए एकरा में ऐसा कै गो पार्ट होगा पब्लिक? तो 6 गो पार्ट होगा, 4 गो पार्ट होगा, बहुत सारा पार्ट होगा। इससे बेहतर है कि dB साइन जोड़ने से बढ़िया है पब्लिक कि dB साइन को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके कारण पहले यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंसीडर्ड पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंसीडर्ड पार्ट, ये कंसीडर्ड पार्ट है। एक कंसीडर्ड पार्ट के द्वारा एट पॉइंट P विल बी, मतलब इस कंसीडर्ड पार्ट के द्वारा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए छोटा सा पार्ट है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB। कितना होगा पब्लिक? तो आपको याद होगा μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा r स्क्वायर। तो आइडियल साइन थीटा के जगह पर 90 होगा, बटा कितना होगा, r स्क्वायर। सॉरी, ये डिस्टेंस को x मानिए पब्लिक, तो ये डिस्टेंस x स्क्वायर होगा। आप देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, ये आपका करंट कैरिंग वायर है, और आइडियल का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ है, और ये आइडियल का डायरेक्शन हो गया, आइडियल का डायरेक्शन, और ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे है पब्लिक, ये आइडियल हो गया और ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे है। बताइए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ ना? देखिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो आइडियल साइन 90 बटा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस x है पब्लिक, तो एक्स स्क्वायर कर दिए। ये हो गया साइन 90 का वैल्यू 1, तो μ0/4 पाई आइडियल बटा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो पब्लिक इस छोटे से पार्ट से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। फिगर से ये क्लियर है कि इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के द्वारा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, वो dB साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। जैसे 2 पार्ट हमने कंसीडर किया तो 2 dB साइन आया ना पब्लिक, है ना, वैसे बहुत सारा पार्ट इसमें होगा, तो बेहतर है कि dB साइन थीटा को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यानी आप ऐसे कर सकते, इसको नोट कर लीजिएगा पब्लिक, ठीक है। From figure it is clear that फिगर से क्लियर है कि, फिगर से क्या क्लियर है पब्लिक, कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, P पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पब्लिक, dB साइन थीटा का इंटीग्रेशन। 2 dB साइन थीटा का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम ये दिखाना चाह रहे थे कि जब 2 पार्ट कंसीडर किए तब 2 dB साइन आया, कॉस कॉस कट गया। 4 करेंगे तो 4 dB साइन आएगा, 6 करेंगे तो 6 dB साइन। तो जोड़ने से बढ़िया है कि इंटीग्रेट कर देंगे, dB साइन का इंटीग्रेशन एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। पब्लिक dB का मान देख लीजिए कितना है, μ0/4 पाई आइडियल बटा एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। सब कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ चेंज क्या कर रहा है पब्लिक, एल। एक्स फिक्स है, ए फिक्स है, आर फिक्स है, सब फिक्स है, थीटा फिक्स है, सब फिक्स है पब्लिक। तो बाहर हम लोग निकाल लेते हैं μ0I/4 पाई एक्स स्क्वायर साइन थीटा, अंदर में बच गया dl का इंटीग्रेशन, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l के बराबर। dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l के बराबर। तो आप बोल सकते हैं μ0I/4 पाई एक्स स्क्वायर साइन थीटा, और dl का इंटीग्रेशन हो गया l। l का मतलब लेंथ, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई r के बराबर। तो μ0I/4 पाई एक्स स्क्वायर साइन थीटा, l हो गया लेंथ, इसका लेंथ कितना हो जाएगा पब्लिक, 2 पाई r के बराबर होगा, ठीक है। इसका लेंथ इतना ही ना होगा पूरा, dl माने छोटा सा लेंथ हो गया, पूरा लेंथ 2 पाई r, रेडियस r है तो r ले लिए पब्लिक। अब क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू आप रख सकते हैं। इस ट्रायंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/H, तो थीटा के सामने P और H, यानी R/X के बराबर। थोड़ा सा और कैलकुलेशन हम लोग कर ले पब्लिक, तो आ जाएगा μ0I
2 पाई से 4 पाई 2 बार में जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर आर स्क्वायर बटा कितना के बराबर, एक्स क्यू के बराबर हो जाएगा पब्लिक, है ना। और x का वैल्यू आप लोग को मालूम हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे बी एक्सियल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेनस हो गया ना। तो यहाँ से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट मने पावर हाफ, और यहाँ क्यूब है तो 3/2 हो जाएगा। समझे क्या किए? नहीं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। एक्स को लिख सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका पावर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर यहाँ 3 और रूट का मतलब हाफ, तो 3/2 होगा ना। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। यानी कहने का मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं पब्लिक कि सर्कुलर वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके एक्सिस पे अगर कोई पी पॉइंट है तो उस एक्सिस पे एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 के बराबर होगा। इस बात को ध्यान देना है। तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। अच्छा, ये तो हो गया पब्लिक। अगर इसी में एक स्पेशल कंडीशन की बात करें हम लोग, स्पेशल कंडीशन में क्या होगा, एक थोड़ा सा बात समझिएगा कि अगर ये पी पॉइंट सेंटर पर आ जाए, पी पॉइंट अगर सेंटर पर आ जाए तो बताइए सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। आपको मालूम होगा कि सर्कुलर वायर के सेंटर पे कितना होता है। देखिए जरा सा हम बता दें आप लोग को, इफ ये फॉर्मूला हो गया आंसर। अगर पब्लिक हम ऐसा बोले कि इफ पॉइंट P lies on the center of wire, center of सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर के सेंटर पे है ना, मतलब ये P पॉइंट सर्कुलर वायर के सेंटर पर आ जाए पब्लिक, यहां पर आ जाए तो ये A था ना। आप बताइए कि अगर ये P पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा पब्लिक तो A का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से A का वैल्यू 0 के बराबर होगा, A का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। जब A का मान 0 के बराबर होगा पब्लिक तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होगा वो किसके बराबर होगा, देख लीजिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस A के जगह पर कितना होगा पब्लिक, 0, और उसका पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के पावर 3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, आर के पावर 3, 2 को कट गया पब्लिक, म्यू नॉट आई बटा कितना हो जाएगा 2r के बराबर। कहीं पे पब्लिक 2 छूट रहा है, देखिए यहाँ से 2 छूट रहा है, 2 छूट रहा है ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x3, हाँ 2 छूट रहा था, 2 इंटू इतना पब्लिक, 2 इंटू इतना के बराबर होगा, तो यहाँ से 2r। आप बता दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होगा म्यू नॉट आई बटा 2r, आप लोग को बताए हैं कि नहीं बताएं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कुलर वायर के जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना होगा, ये इतना होगा म्यू नॉट आई बटा 2r, और सर्कुलर वायर के एक्सियल पॉइंट पे इतना होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 के बराबर होगा। तो ये डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आया है पब्लिक को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।